मॉर्निंग। आज हम लोग जो है क्वाड्रेंट रूल सीखेंगे। क्वाड्रेंट रूल है क्या कि एक एक्स वाई प्लेन है, उसको एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये दोनों जो है इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये 90 तक यानी बिलो टू 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये 90 to 180 सेकेंड क्वाड्रेंट, और 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 to 360 ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो इसमें सारे रेशियोज, तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। इसको समझने के लिए एक हमें जनरल आइडिया रखनी होगी। ASTC, ए का मतलब होता है कि ऑल पॉजिटिव, यानी 0 to 90 to 0, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। यस सेकंड में है यस, एस मीन साइन पॉजिटिव होगा, और साइन पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल कोसेक होता है, वो भी पॉजिटिव होगा, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। इन थर्ड क्वाड्रेंट टी का मीन टैन थीटा, और टैन थीटा पॉजिटिव रहेगा, और टैन थीटा के साथ साथ कॉट थीटा भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एक दोनों दूसरे के रेसिप्रोकल है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी का मतलब कॉस थीटा, इसमें कॉस पॉजिटिव है और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव होंगे। इतनी बात समझ लेना है। फिर इसके बाद ये देखना, इफ वी चेंज बाई 90 to 270 देन द रेशियोज चेंजेज विथ देयर नेबर्स। तो साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, टैन कॉट में कॉट, टैन में सेक, कोसेक में कोसेक, सेक में चेंज हो जाएगा। और इसी को यदि हम 180 और 360 से चेंज करें तो कोई चेंज नहीं होता। साइन साइन थीटा, कॉस कॉस थीटा, टैन टैन थीटा, कॉट कॉट थीटा, सेक सेक थीटा, कोसेक कोसेक थीटा में बना रहता है, लेकिन साइन क्वाड्रेंट के अनुसार लग जाती है। अब देखिए इसको, यह साइन 90 माइनस थीटा, तो बिलो टू 90 से लेस है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है। क्योंकि 90 से ब्रेक कर रहे हैं तो 90 से ब्रेक करने साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा, ये साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। सिमिलरली बाकी रेशियो को भी ऐसे आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद इसी को अगर हम देखें कि साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, चूँकि 90 से ब्रेक कर रहे हैं इसलिए कॉस में चेंज हो जाएगा, तो प्लस कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, चूँकि 90 से ब्रेक कर रहे हैं इसलिए साइन में चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस साइन थीटा। टैन 90 प्लस थीटा, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, तो ये 90 से ब्रेक कर रहे हैं इसलिए माइनस कॉट थीटा। बाकी रेशियोज़ को भी आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसी को अगर समझें कि साइन 180 माइनस थीटा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट का एलिमेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, चूँकि 180 से ब्रेक कर रहे हैं इसलिए साइन साइन थीटा में ही रह जाएगा। कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, 180 से चेंज कर रहे हैं इसलिए कॉस में ही रह जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव होता है इसलिए माइनस कॉस थीटा। टैन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में टैन है, और टैन सेकंड क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है, 180 से चेंज कर रहे हैं इसलिए टैन में ही रह जाएगा। बाकी रेशियो को भी ऐसे लिख लें, और यही हो जाए। अगर मान लीजिए साइन 180 प्लस थीटा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, और 180 से चेंज कर रहे हैं तो साइन साइन में ही रह जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव होता है, और 180 से चेंज कर रहे हैं इसलिए बदलेगा नहीं, ये माइनस कॉस थीटा। टैन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसको प्लस टैन थीटा इसलिए कि 180 से आपने चेंज किया है। अब ऐसे इसको साइन 270 माइनस थीटा, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा, चूँकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, आपने 270 से चेंज कर लिया इसलिए कॉस में चेंज हो जाएगा, ये यानी माइनस कॉस थीटा। कॉस 270 माइनस थीटा, ये माइनस साइन थीटा। टैन 270 माइनस थीटा, टैन पॉजिटिव होता है, 270 से चेंज कर रहे हैं इसलिए कॉट प्लस कॉट थीटा हो जाएगा, एंड बाकी रेशियोज़ को आप लिख लें। ऐसे ही साइन 270
प्लस थीटा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, चूँकि 270 से चेंज कर रहे हैं इसलिए माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। और कॉस 270 प्लस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, 270 से आप चेंज कर रहे हैं इसलिए प्लस साइन थीटा। tan 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, 270 की वजह से ये माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। एंड बाकी को ऐसे लिख लें। और इसी को अगर लिखें साइन 360 माइनस थीटा, तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि 360 चेंज कर रहे हैं इसलिए साइन में रह जाएगा, और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन थीटा। कॉस 360 माइनस थीटा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, 360 से चेंज कर रहे हैं इसलिए कॉस में ही बना रह जाएगा, तो प्लस कॉस थीटा। tan 360 माइनस थीटा, ये माइनस tan थीटा हो जाएगा, एंड सो ऑन। अगर इसी को हम ये लिखें कि साइन 360 प्लस थीटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, 360 चेंज कर रहे हैं तो साइन में ही रह जाएगा, यानी साइन थीटा हो जाएगा। cos 360 प्लस थीटा, ये cos थीटा, tan 360 प्लस थीटा, tan थीटा, एंड सो ऑन। तो ये आप क्वाड्रेंट रूल को समझ गए। अब इन्हीं के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखें जो कि क्वाड्रेंट रूल पे बेस्ड है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2 है, इसको आप ट्रायंगल बना लीजिए, इसको थीटा सपोज कर लीजिए, तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इस बेस को कैलकुलेट कर लीजिए। फिर इसके बाद साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट tan का रेसिप्रोकल, सेक कॉस का रेसिप्रोकल, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल। तो इस तरीके से आप इसको लिख लें। और थर्ड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि केवल tan और कॉट के साइन पॉजिटिव होते हैं, ASTC से T थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो tan कॉट पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। तो tan कॉट को पॉजिटिव लिखते हैं, बाकी सबको नेगेटिव। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आपको मिल गई। सेकंड क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री। तो आप साइन 765 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन 2 × 360 + 45। तो इस 2 से कोई मतलब नहीं, 2 को आप भूल जाएं। अब ये 360 + 45, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस की साइन रहेगी, क्योंकि 360 से आप ब्रेक कर रहे हैं इसलिए साइन में ही रहेगा। तो साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। तो इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। इसमें इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। थैंक यू वेरी मच।